आप सबका स्वागत करते हुए आज मैं आपको शिव योगी की कथा सुनाऊंगी। कथा सुनने से पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कथा इस प्रकार है। एक राजा ब्रजबाहु थे। उनकी पत्नी अपने नवजात शिशु के साथ असाध्य रोगों का शिकार हो गई थी। राजा ने उसे तब वन में त्याग दिया था। अब वह रानी चलते चलते एक नगर में पहुंची। वहाँ पद्माकर नाम का एक वैश्य रहता था। उसकी दासी ने उस राजपत्नी को देखा और उससे पूछा, तुम कौन हो? तब रानी ने अपना सारा हाल उसे बताया। तब दासी ने उसे रहने के लिए एक घर दे दिया। दुर्भाग्यवश कुछ समय बीतने पर उसका बेटा मर गया। वह जोर जोर से विलाप कर रही थी। तभी एक शिव योगी ऋषभ जी वहाँ आ गए। उन्होंने उसे सांत्वना दी और अभिमंत्रित करके भस्म को उसके पुत्र के मुख में डाल दिया। वह जीवित हो गया। तत्पश्चात शिव योगी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, हे माते, तुम्हारा यह बेटा भद्रायु होकर अपना राज्य प्राप्त कर लेगा। तब तक तुम यहीं रहो जब तक तुम्हारा पुत्र बड़ा होकर सारी विद्याएं ना सीख ले। अब राजा का बेटा और वैश्य का पुत्र दोनों साथ साथ बड़े होने लगे। 16 वर्ष बाद शिव योगी फिर आए और उन्होंने हालचाल पूछा और उन्हें शिव कवच का उपदेश दिया। कहने लगे कि तुम इसे शिव कवच को धारण करो। तभी उन्हीं दिनों में ब्रजबाहु पर मगध के नरेश ने आक्रमण कर उसे हरा दिया था। जब भद्रायु ने सुना तो उसने आकर वहाँ भयंकर युद्ध करा और अपना खोया राज्य जीत लिया। तब ब्रजबाहु ने उस राजकुमार से पूछा, तुम कौन हो और क्यों तुमने हमारी रक्षा की? भद्रायु ने अपना परिचय देकर कहा, ये मेरा सखा सुनैन है और मैं अपनी माँ के साथ इसी के घर में रहता हूँ। शिव योगी ने राजा चंद्रांगन की बेटी कीर्ति मालिनी का भद्रायु के साथ विवाह भी करा दिया। अब राज्य सिंहासन प्राप्त कर एक दिन राजा भद्रायु अपनी पत्नी के साथ वन विहार को गए। वहां उन्हें ब्राह्मण पति पत्नी की चीख पुकार सुनाई दी। कोई व्याघ्र उनका पीछा कर रहा था। यह देख राजा ने धनुष उठाकर व्याघ्र पर चलाया, लेकिन वह ब्राह्मणी को घसीटता हुआ दूर तक निकल गया। तब ब्राह्मण विलाप करके कहने लगा, अरे राजा, तुम्हारे धनुष बाण और शिव कवच से क्या लाभ, जो तुम एक ब्राह्मण की रक्षा भी ना कर पाए। मैं अकेले अब कैसे जीवन निर्वाह करूं? राजा ने उसे बहुत धन संपत्ति देने को कहा तो ब्राह्मण ने कहा, देनी है तो अपनी भारिया दो। राजा कहने लगे, पराये धन और स्त्री पर नजर रखने से नरक जैसा पाप लगता है। तब ब्राह्मण ने फिर भी कहा, मैं घोर तपस्या कर ब्रह्म हत्या जैसे पाप को नष्ट कर लूँगा। राजा ने अपने ब्राह्मण की प्राणों की रक्षा के लिए अपनी भार्या को उन्हें दे दिया। तब स्वयं शिव का ध्यान कर अग्नि में प्रवेश करने लगे। तभी पार्वती के साथ शिव ने प्रकट होकर कहा, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। मैंने ही तुम्हारी भक्ति भाव की परीक्षा ली थी। तुम्हें जो वर मांगना है मांग लो। राजा ने कहा, मैं कोई दूसरा वर नहीं चाहता। मेरी इच्छा है मेरी रानी, मेरे माता पिता, पद्माकर वैश्य और मेरा सखा सुनैन, सब के सबको आप अपना सेवक बना लीजिए। तब रानी कीर्ति मालिनी ने कहा, हे महादेव, मेरी भी इच्छा है कि मेरे माता पिता को भी आप अपने समीप में निवास दें। अवस्तु कहकर शिव अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार शिव योगी की कृपा से सबको शिवलोक प्राप्त हो गया। आपको मेरी कथा अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइए।